अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। हज पर रूम अपग्रेड करने का मौज़ा। निदा यासिर जो हैं वो मॉर्निंग होस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हज से आई हैं और हज से आने के बाद जो पहली उन्होंने ट्रांसमिशन की, पहला जो उन्होंने प्रोग्राम किया, उसमें कुछ ऐसी उन्होंने बातें की, ऐसी चीज़ें की जिससे ऐसा लगता है कि वो आज भी वहीं पर खड़ी हैं जहाँ पर वो हज पे जाने से पहले खड़ी थी। उन्होंने इस सारे के सारे जो हज के वाक़यात में सबसे ज़्यादा उनको जो अट्रैक्ट करने वाला वाक़या लगा वो उनको रूम अपग्रेड करने का मौजज़ा जो है वो लगा, जिस पर लोग उनको ट्रॉल कर रहे हैं और उनको ट्रॉल करना जो है लोगों का बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उस पर भी जो है वो बातें करते हैं। तो क्या उन्होंने बात की वहाँ पर, लोगों को क्यों ये सारी चीज़ें अजीब लगी कि हज से वापस आने के बाद एटलीस्ट उनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए? क्या उन्होंने पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, क्या उन्होंने नेगेटिविटी का मुजाहरा किया? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो एक बंदा आता है जो हमारा जानने वाला नहीं है, तो एक बंदा आता है, फैसल नाम है उनका। अच्छा। वो यहाँ से कोई अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से भाई क्या हाल है, कैसे आप, ठीक ठाक है, कमरे हो गए आप लोगों के? हमने कहा हाँ। अच्छा दिखाई जरा, चाबियाँ दे। उन्होंने हमारी चाबियाँ ली और वो चाबियाँ लेकर जाते हैं अंदर और फिर 2 चाबियाँ और लेकर आते हैं। हाँ। कहते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए। उन्होंने हमें अपग्रेड किया खुद ही। अच्छा। कह लेंगे एक रॉयल स्वीट है, बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त किस्म का ना, 2 रूम्स है, अंदर लाउंज है और एक स्वीट ऐसा है जो सही है, कमरे हैं 2 हाँ। लेकिन उसके मतलब जो व्यू है वो काबा व्यू है। इस साल जी हज और उम्रे की सादत हासिल करने वाली खुश नसीबों में पाकिस्तानी फनकार जोड़ी निदा यासिर और उनके शौहर जो हैं यासिर नवाज भी शामिल थे। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इन्होंने निदा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि निदा की हमेशा से पर्सनैलिटी ये रही है कि वो जब वेकेशन पे जाती हैं वहाँ से वापस आने के बाद जो है वो अपना एक पूरा सूट केस लेकर आती हैं और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, इवन जो सामने लोग बैठे होते हैं और जो टीवी के उधर से उनको देख रहे होते हैं, वो अपने जूते निकाल कर, अपने कपड़े निकाल कर एक एक चीज़ जो है लोगों को दिखा रही होती है, बताती हैं कि मैंने ये वहाँ पर इतने डॉलर्स में लिया, ये किया, मैंने इतने डॉलर्स में लिया, ये मेरी शॉपिंग है, मैं दिखा रही होती हूँ और लोग जो है पागलों की तरह देख रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनको आसमान पे पाकिस्तान में चढ़ा दिया गया है, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है। वो अपने घर में बता रहे होते हैं हमने 6 AC लिए, हमने गाड़ी ले ली है और आप लोग जो है उनको गाड़ियां बना बना के दे रहे होते हैं। कोई क्रिएटिव चीज़ नज़र नहीं आती। यही निदा जो है वो शो में दिखाती थी। तो उनका हज का सफ़र शुरू हुआ, लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दी, बड़ी माफ़ी तलाफ़ी उन्होंने आखिरी शो में मांगी। उसके बाद जी वो अपनी एलीट क्लास का जो हज था उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। बिज़नेस क्लास से उन्होंने अपनी जो है जहाज़ से अपनी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे वो जा रही थी, हज भी चल रहा था साथ। उनके हस्बैंड जो हैं वो वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया की जीनत बना रहे थे और काफ़ी उनको ज़्यादा ट्रॉल किया गया कि इनको फोकस करना चाहिए हज पे। देखिए ये वैसे उनका और अल्लाह का मामला था कि उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वहाँ से मुसलसल जो है वो वीडियोस बनाते गए, डालते गए और उन्होंने वहाँ पर हज के दौरान उन्होंने इसका ट्रोलिंग का जवाब भी दिया कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं। वो वापस आती हैं, वापस आने के बाद वो पहला शो करती हैं और लोगों ने देखा कि जी पहला शो करने के बाद जो उनकी चेंजेस थी वो कुछ नज़र नहीं आई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है वो बात ये बताई कि जो उन्होंने शेयर की लोगों के साथ, कहती हैं मेरी ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरत वाक़या हुआ जो कि किसी मौजज़े से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पहले मदीना गई, फिर हज के लिए मक्का गई, उनकी होटल की बुकिंग हो चुकी थी और वहाँ पे जाते हैं तो एक शख्स हमारे पास आया जिसे हम जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन वो हमारे पास आया जैसे कोई हमारा जानने वाला है। फिर उस शख्स ने होटल की इंतज़ामिया में से था, उसने कमरों की चाबी ली, अंदरूनी जानिब गया, 2 मुख्तलिफ कमरों की चाबी दी, दोनों कमरों में से उसने कहा जहाँ पे आप रहना चाहते हैं आप रह लें। फिर उसके बाद एक शाही स्वीट था, दूसरा बड़ा आम सा कमरा था लेकिन वहाँ से बैतुल्लाह का नज़ारा जो है नज़र आता था। फिर हमने उसका इंतखाब किया, ये हमारे लिए किसी मौजे से कम नहीं था और हमें जो है वहाँ पर क्लॉक टावर के अंदर जो है वहाँ पर बड़े महंगे कमरे मिलते हैं, हमें वहाँ पर जो है मौका मिला और हमने ये किया वो किया। ये उस शख्स का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये उन्होंने मौजज़ा करार दे दिया। एक कमरे को अपग्रेड करना, होटल के रूम को अपग्रेड करना, जिसमें लोगों ने, जैसे आप हरकतें करेंगे डेफिनेटली लोगों ने आपको वैसे ही ट्रोल करना है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निदा जो है वो थोड़ी सी चेंज होंगी, थोड़ा सा कुछ अपने बात में वजन आएगा, कोई
तरीके से बात करेंगी, कुछ अच्छी बात करेंगी, लेकिन वो फिर उन्होंने वहीं पे भंड मार दिया कि हमें रूम मिला वो हमारे लिए मौजे से कम नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपने शोहर को बुलाया हुआ था यासिर। ये उम्मीद की जा रही थी कि उनमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा ना, तो लाइक 5% चेंज आता है कि आपको इग्नोर करना होता है। हज में जो आपने चीज़ सीखनी होती है, उम्र में जो चीज़ आपने सीखनी होती है वो दरगुजर होती है। अगर आप ये मेन चीज़ ना सीख सकें, दरगुजर, इग्नोर करना, और आप हज से वापस आने के बाद फ़ौरन पाकिस्तान लैंड करने के बाद वही हरकतें शुरू कर दें, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मिस्टीरियस लगता है। फिर उनसे पूछा कि जी आपने जो, फिर एक दूसरे से ये लोग बात करते हैं, ये क्लिप भी इन्होंने सोशल मीडिया पे भी वायरल की है इसी प्रोग्राम में, कि जी जो लोग आपको ट्रोल करते हैं आप उनके लिए क्या कहेंगी। जरा सुने निदा यासिर साहिबा क्या कह रही हैं। क्या करती है निदा, जो लोग ट्रोल करते हैं तस्वीरें देख के हमारी हज की, उम्रे की, हज की? मैं कहती हूँ अल्लाह हिदायत दे उनको, अल्लाह हिदायत दे उनको। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगी आप? और मैंने कहा कुछ उन तस्वीरों से सीख ले, वो भी अपने काम, ज़रूरी काम छोड़ के इस ज़रूरी काम को सर अंजाम दे। आमीन सुम आमीन। देखिए ट्रोलिंग हर जगह होती है, हर आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ट्रोलिंग होती है, हर बंदे की पसंद नापसंद होता है, लेकिन इस तरह से बैठ कर हज के बाद आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप रूम का मिलना मौजा करार दे रहे हैं, और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिसने आपकी रूह को झंझोड़ दिया होगा। वहाँ पे आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत वापस पहुँचाया। वहाँ पे सड़कों पे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, हाजियों की लाशें पड़ी हुई थी, आपको उस पर बात करनी चाहिए थी, आपको दरगुजर पे बात करनी चाहिए थी, आपको सब्र पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपके शोहर वही क्लिप बना रहे हैं। जो लोग हमें ट्रोल करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? हमारे लोगों ने ट्रोल किया, क्या हमें तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए? खुदा के लिए हम क्या बता रहे हैं लोगों को? एटलीस्ट ग्रो अप, हमें बड़े हो जाना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए जब हम ऐसी, हमें लोग धमकियां तक देते हैं। यकीन करें, मुझे मेरे दूसरे चैनल पे लोग धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। अब आप एक एक को जवाब देंगे। इग्नोर करना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ होती है इग्नोर करना। और आप इतने बड़े मकाम से आए हैं, अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, यकीन करें आपने कुछ नहीं सीखा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह की रविश बिल्कुल ठीक है, इस तरह करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? और निदा जो है वो क्यों इस तरह से जो है वो हर चीज़ को लेकर पैसे के मुतालिक जो है वो बड़ी एक्सप्रेसिव हो जाती हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।